ऑब्जर्वेशन में सर ऐसी कोई निशानियां हैं कि हम अगर जब चिकन खरीद रहे हैं तो क्या चीजें नजर में रखें, माइंड में रखें, या कोई सर्टन चेन जहन में रखें? क्योंकि अंडों के ऊपर तो फिर भी ब्रांड लगा होता है ना, और लिखा होता है, हम थोड़ा सा चले यार ये अच्छा ब्रांड है, अच्छी कंपनी है। मुर्गी के ऊपर तो ब्रांड भी नहीं होता, तो कैसे पहचाने कि ये सही खुराक से पली मुर्गी है? मैं ब्रायलर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा। विजिलेंट किस सेंस में होना पड़ेगा कि जब भी आप मुर्गी की बाइंग के लिए जाए ना, तो आपने कुछ निशानियां ज़हन में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे, अगर वहां पिंजरे में जो मुर्गियां बैठी हुई हैं उनमें से आपने खुद मुर्गी को सिलेक्ट करना है। अब मुर्गी आपने बताना है फलां वाली मुर्गी दे। अब उसकी निशानी क्या होगी कि जो मुर्गी मुंह खोल के सांस ले रही है वो नहीं लेनी, जो मुंह बंद करके सांस ले रही है वो ठीक है। जिसकी आंखों में चमक है वो वाली मुर्गी बेहतर है। जिसकी आंखों से पानी बह रहा है वो वाली मुर्गी ठीक नहीं है। जो निढाल सी पड़ी हुई है मुर्गी एक साइड पर, वो वाली मुर्गी नहीं लेनी चाहिए। जिसके जिस्म पे पर ज्यादा है वो वाली मुर्गी लेनी चाहिए। भरे भरे जिसके ऊपर पर जो है पूरे हों वो लेनी चाहिए। चाको चौबंद वाली मुर्गी लेनी चाहिए। मरियल मरियल सी नहीं लेनी चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि लोग कई लोग जिंदा मुर्गी का लेके ना ज़बा करवाते हैं। अब जिंदा मुर्गी के लिए वो कहते हैं कि उन्हें परां दा वजन असी क्यों दइए, तो वो ऐसी मुर्गी को प्रेफर करते हैं कि जिसके जिस्म पे पर कम है। वो भाई किसी बीमारी की वजह से, किसी सेहत के मसले की वजह से उसके वो पर कम है, एक बोटी के चक्कर में पूरी मुर्गी खराब। अच्छा, ये जो हम देसी मुर्गियां खरीदते हैं ये भी तो हमें दुकानों से मिलती हैं। हमारे गांव देहातों में तो ये होता है कि लोग रखते हैं, कहीं से आप खरीद ले या खुद रखी हुई, आपने कुछ छोटा मोटा फार्म बनाया हुआ है वो तो, लेकिन शहरों में आपको खरीदनी ही पड़ती हैं। तो क्या उनकी भी डाइट के ये वाले मसाइल, उनकी खुराक के भी होते हैं भट्टी साहब? जो फार्म्स की देसी मुर्गियां हमारे सामने आती हैं, या वो अपनी कलर की वजह से, क्योंकि वो भूरी होती हैं या वो काली होती हैं, तो रिकमेंडेड है कि देसी है जी ले लो? मुझे तो उस पर भी लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रीड का प्रॉब्लम होता है, उस पर भी डाइट का, खाने का प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल आपने ठीक पहचाना। देखें कि जो फार्म की देसी मुर्गियां आपने लफ्ज बोला है ना, अगर फार्म की देसी मुर्गियां हैं तो वो भी ब्रॉयलर जैसी हैं। क्योंकि उनकी सिर्फ किस्म फर्क है। उन्हें जो फीड दी जा रही है वो ब्रॉयलर वाली दी जा रही है। अच्छा, अब देसी मुर्गी में और ब्रॉयलर मुर्गी में फर्क क्या है? फर्क है उसकी फीड का और उसकी साख्त का, जिस्म का। ठीक है। ब्रॉयलर जो है उसमें जेनेटिकल चेंजेस करके उसको 30-32 दिन में उसको तैयार किया जाता है। जो देसी मुर्गी है वो तो साल लगना है उसे जवान होने पे। तो अब उसने ऑर्गेनिक फीड लेनी है, उसने दाना दुन का चुगना है, उसने सब्जियां भी खानी है, उसमें कहीं से उसने कुछ और चीज भी खा लेनी है। अब वो जो फीड है वो ऑर्गेनिक फीड है, उसमें कहीं पर कोई केमिकल्स नहीं है। कोई उसको कोई ऐसी अद्वियात, एंटीबायोटिक्स या हार्मोनल या कोई ऐसी चीजें उसको नहीं दी जाती हैं। तो अब उसकी जो फीड है, वो जो मुर्गी है वो तो टोटली ऑर्गेनिक फीड पे पली हुई है। उसका जो गोश्त है वो बड़ा ताकतवर है। आप देखें, आप ब्रॉयलर की यखनी जो है वो सिर्फ नाम की यखनी होती है, उसमें कोई ताकत नहीं होती है। तो भट्टी साहब फिर प्राइस डिफरेंस का क्या करें? भट्टी साहब क्विकली, चूंकि अंडों का जिक्र हो गया था तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। वैसे तो इस पे एक अलग से टॉपिक हो सकता है, मौजूद थोड़ा सा जाया हो जाएगा, बाद में जरूर करेंगे, लेकिन क्विकली हमें थोड़ा इस हवाले से भी बता दें, चूंकि अंडे भी मुख्तलिफ इकसाम के मौजूद हैं, मुख्तलिफ रंगों के मौजूद हैं, और वो प्राइसेस भी उनकी फिर फर्क हो जाती हैं। एक दर्जन में 50-60-100 रुपए का फर्क भी आ जाता है। क्या वहां पे भी मामला यही है चिकन वाला जो देसी और ब्रॉयलर के अंदर है? जी बिल्कुल, उसमें भी इसी तरह ही है। उसमें भी आप बड़ी बासानी पहचान सकते हैं। आपको मैं 2-3 मोटी निशानियां बता देता हूं। देखिए कि जो बिल्कुल सफेद रंग के अंडे हैं, उसका तो सारों को पता है कि टेबल एग जो है ना, ये ब्रॉयलर वाले हैं जो लेयर मुर्गी से जो आते हैं। ठीक है, फार्मी अंडे जिन्हें हम कहते हैं आसान अल्फाज में। अब एक तो वो अंडे हैं जो हर एक को पता है। उसके बाद आ जाए कि कुछ लोग देसी अंडे करके बेचते हैं, होते वो फार्मी अंडे हैं लेकिन उनको देसी करके बेचते हैं क्योंकि उनका जो रंग होता है वो ब्राउन होता है। अच्छा, अब वो कौन से अंडे होते हैं? वो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि मिस्री और गोल्डन मुर्गियां जो हैं, जो फार्मों में पाली जाती हैं, जिनको फार्मी फीड दी जाती है, तो अगर इस तरह की जो मुर्गियों के अंडे होंगे उनके रंग ब्राउन होंगे लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो फार्मी अंडे जैसी होगी। रंग ब्राउन होएगा। अब उसका फर्क कैसे पहचान सकते हैं? फर्क उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जहां पे अंडे डिस्प्ले हुए हैं वहां पर जब अंडे एक ही साइज के
एक ही रंग के, एक ही शक्ल के होंगे, शेप भी उसकी एक जैसी होगी, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रॉपर देसी अंडे, खालस देसी अंडे नहीं है, वो फार्मी अंडे हैं। उनका रंग सिर्फ ब्राउन है। अच्छा, अब वजह क्या है उसकी? जो देसी मुर्गी ने जब अंडा देना है ना, जो ऑर्गेनिक अंडा जिसे हम कहते हैं, वो कभी भी एक शेप का, एक वजन का नहीं होएगा। वो कभी छोटा होगा, कभी बड़ा होगा, कभी गोल होगा, कभी लंबूतरा होगा। ठीक, सही। और वो जब, हाँ, और उसका रंग कभी थोड़ा डार्क होएगा, कभी हल्का होगा। बड़ी साहब बहुत आपने रहनुमाई की है। ऑनेस्टली मैं मेरे लिए ये सेगमेंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला है कि जब चिकन लेने के लिए जाना है तो उस टाइम पे मुझे किन किन निशानियों का ख्याल रखना है। अंडे लेने जाना है तो मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना है। आई एम श्योर जो देखने वाले हैं ना वो भी उनको भी काफ़ी कुछ पता चला होगा, अवेयरनेस हुई होगी। बट साहब इसकी डाइट के ऊपर भी तो बात की जाती है ना कि इसकी डाइट कुछ इस तरह से होती है जो बेचारी मुर्गी के लिए ठीक नहीं होती, तो जब वो हमारे अंदर जाएगी तो हमारा क्या हाल करेगी? एग्जैक्टली मैं उधर भी आ रहा हूं। अब उसमें देखिए कि आज का शदीद ठंड है, रात को टेम्परेचर जो है वो माइनस में भी चला जाता है, और जब गाड़ी कई 100 किलोमीटर ट्रेवल करके बड़े शहरों में मुर्गी लेके आनी है, तो बाज गाड़ियां ऐसी हैं, अब कई लोग तो अच्छे हैं, वो उनमें कोई इंसानियत है, उन्होंने उसके इर्द गिर्द वेदर शील्ड लगा दी है, तरपाल वगैरह लगा दी है। ठीक है। नहीं तो ज्यादातर गाड़ियां आज भी ऐसी हैं कि जो खुली हैं। अब उस पे जब 100 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी ने ट्रेवल करना है, और उसमें ऐसी मुर्गियां जिनके जिस्म पे पर कम है, जो गंजी हो चुकी हुई हैं, अब वो मुर्गियां जो है वो ऑलरेडी किसी बीमारी की वजह से उनके ये पर कम है। अब उन मुर्गियों ने तो उनमें तो रेजिस्टेंस भी लो है, तो वो मुर्गियां इस शदीद ठंड का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, तो वो रास्ते में ही मर जाती हैं। अब उनको इस मोर्टेलिटी से बचाने के लिए ये क्या करते हैं कि फार्म गेट से मुर्गी निकालने से पहले तो ये उसको हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक दे देते हैं। अब जब हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक दे दी है तो अब उसका विड्रॉल पीरियड तो पूरा नहीं हुआ। वो जब विड्रॉल पीरियड पूरा नहीं होता तो उसका मतलब यह है कि हमने वो मुर्गी खा ली और उसके बाद हमें अब आम एंटीबायोटिक असर नहीं करनी, क्योंकि हमने उसका कोर्स पूरा नहीं किया हुआ। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब इसकी फीड के अलग एक मसाइल हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां देखी हैं कि जहां पे आप हैरान होंगे कि रोड साइड पे जो गाड़ियों के नीचे आके जो बिल्लियां, कुत्ते, जानवर जो मर जाते हैं वो भी क्रश करके इनको खिला दिए जाते हैं। जो हमारा जो स्लॉटर हाउसेस से जो खून आता है वो खून इनके ग़िज़ा में शामिल किया जाता है। उसके बाद इवन एक फैक्ट्री मैंने ऐसी भी देखी। बटी साहब ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं ना, उसके बाद मुझे तो ये फील हो रहा है, आई एम श्योर जो देखने वाले हैं उनको भी ये फील हो रहा होगा कि हमें वैसे निकाल देना चाहिए ब्रायलर को अपनी डाइट से ना। वो फैक्ट्री कौन सी देखी आपने जरा? वो मैं इंटरेस्टेड हूं सुनने में। बटी साहब किस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं? हाँ, अब वो जो फैक्ट्री थी उसमें जो हमारी जो पुरानी टूटी हुई जूतियां, अच्छा, उनका चमड़ा जो है वो चमड़ा भी क्रश करके उसमें डाला जाता था। तो अब ऐसे मुर्दा मछली जो है वो भी इनको डाली जाती है। आपने फ्राइड चिकन छुड़ा देना है ये अच्छा नहीं, लेकिन अब बात ये है कि सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं। अच्छा, अब